हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी ज़िंदगी में कई बार कई वजहों से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब हम अपनी लाइफ को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, समय को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन आज की हमारी कहानी में हम देखेंगे कि एक इंसान मरने के बाद भी कैसे जिंदा रह सकता है, किस तरह से सारी चीज़ों को महसूस कर सकता है। मूवी की शुरुआत में हम एलॉयड को देखते हैं जो कि एक मरे हुए इंसान को उसके फ्यूनरल के लिए रेडी कर रहा है। दरअसल एलॉयड का अपना एक फ्यूनरल हाउस है और वो मरे हुए लोगों को उनकी अंतिम विदाई के लिए तैयार करता है। और यहाँ भी वो यही काम कर रहा है, एक बूढ़े आदमी को उसकी अंतिम विदाई के लिए तैयार कर रहा है। उस बूढ़े आदमी के फ्यूनरल के दौरान वहाँ एना नाम की एक लड़की आती है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी एना का पियानो टीचर था और फ्यूनरल में एना अपने टीचर को देख के बहुत अपसेट हो जाती है। इसी दौरान एलॉयड की नज़र एना के ऊपर पड़ती है। एना को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डिप्रेशन में है और अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। एना एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है और उसका पॉल नाम का एक बॉयफ्रेंड भी है। पेशे से पॉल एक लॉयर है। एना के इस तरह से डिप्रेशन में होने की वजह से उनका रिलेशनशिप भी पिछले कुछ दिनों से कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। इसीलिए एना अपनी लाइफ को भी बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही है। एक दिन पॉल को ऑफिस जाके पता चलता है कि उसे बहुत अच्छे पोस्ट पे प्रमोशन मिला है, इसीलिए उसे शिकागो में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये सुन के पॉल सोचता है कि वो एना को शादी के लिए प्रपोज करेगा और दोनों एक साथ शिकागो में शिफ्ट हो जाएंगे। उसी रात पॉल एना को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। एना भी बहुत खुश नजर आ रही है। थोड़ी देर में पॉल उसे अपने प्रमोशन और ट्रांसफर के बारे में बोलता है। ये बोलते ही वो उसे प्रपोज करने वाला था कि उससे पहले ही एना बहुत नाराज हो जाती है और पॉल के ट्रांसफर और प्रमोशन की बात सुन के एना सोचती है कि शायद इसी वजह से पॉल ब्रेकअप करने के लिए ही उसे यहाँ लेकर आया है। ये सब सोच के एना पॉल के ऊपर बहुत नाराज हो जाती है और रेस्टोरेंट से चली जाती है। पॉल उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन एना उसकी एक भी बात नहीं मानती और अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और एना जब ड्राइव कर रही थी तब उसकी कार के पीछे एक बड़ी वैन आके उसे बार बार हॉर्न देती है, जिससे एना का माइंड रोड से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हम एना को एलॉयड के फ्यूनरल हाउस में देखते हैं, जहाँ एलॉयड एना को उसके फ्यूनरल के लिए रेडी कर रहा है। इस दौरान अचानक एना की आँख खुलती है। वो एलॉयड को पूछती है कि मैं अभी कहाँ हूँ। एलॉयड बोलता है कि तुम 8 घंटे पहले मर चुकी हो और अब मैं तुम्हारे फ्यूनरल के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। ये बात सुन के एना बहुत हैरान हो जाती है। एना को ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो सब कुछ देख सकती है, महसूस कर सकती है, फिर वो मरी हुई कैसे हो सकती है। तब एलॉयड उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है, लेकिन उसे देख के भी एना को यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो बहुत टेंशन में है क्योंकि एना पूरी रात घर नहीं लौटी। इसके बाद पॉल एना के स्कूल जाता है उसके बारे में पता करने के लिए, लेकिन वहाँ भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फाइनली पॉल एना के घर जाता है उसकी मॉम से मिलने के लिए। यहाँ उसे पता चलता है कि पिछली रात एक कार एक्सीडेंट में एना की मौत हो गई थी। ये बात सुन के पॉल बहुत हैरान हो जाता है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि इन सब का जिम्मेदार वो अपने आप को ही मानता है। तब एना की मॉम भी पॉल के ऊपर बहुत नाराज हो जाती है। वो पॉल को बोलती है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की मौत हो गई है। उधर हम एना को फ्यूनरल हाउस में देखते हैं, जहाँ एलॉयड उसके सर पर लगी चोट पे टांके लगा रहा है। अपनी बॉडी को हिलाने के लिए एना बहुत कोशिश करती है, लेकिन किसी भी तरह वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पाती। उसी समय फ्यूनरल हाउस में कोई नॉक करता है। आवाज सुन के एलॉयड एना के गर्दन पे एक इंजेक्शन लगाते हुए एना को बोलता है कि इससे तुम्हारा शरीर सड़ेगा नहीं, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। इसके बाद एलॉयड बाहर जाता है। बाहर आके वो एना की मॉम को देखता है। दरअसल एना की मॉम यहाँ अपनी बेटी से मिलने के लिए आई है, इसीलिए एलॉयड उन्हें एना के पास लेकर जाता है। एना के पास बैठ के उसकी मॉम कुछ देर तक उसे देखती रहती है। वो बहुत रोती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। एना की मॉम के वहाँ से जाने के बाद एना को एक बार फिर से होश आता है। अब एना अपनी पल्स और हार्ट बीट चेक करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई रिएक्शन नहीं मिलता। इसके बाद वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो किसी भी तरह वहाँ से निकल नहीं पाती। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो उसी फ्यूनरल हाउस में एक आखिरी बार एना से मिलने के लिए आया है, लेकिन एलॉयड पॉल को एना से मिलने नहीं देता क्योंकि पॉल एना का कोई रिलेटिव नहीं है। एना अभी भी फ्यूनरल हाउस के दरवाजे पे खड़ी है
और वहाँ से पॉल की आवाज सुन सकती है। अंदर से वो बहुत कोशिश करती है पॉल को बुलाने की, दरवाजे को खोलने की, लेकिन किसी भी तरह ना तो वो दरवाजे को खोल पाई और ना ही उसकी आवाज पॉल तक पहुँच पाई। पॉल को एलॉयड पे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचता है अपने एक पुलिस फ्रेंड से मिलने के लिए। वो अपने दोस्त को सारी बातें बोलता है कि मैं एक आखिरी बार एना को देखना चाहता हूँ, लेकिन उसका दोस्त इस वक्त उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता। उधर एलॉयड एक बार फिर से एना के पास आता है। दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि एना नीचे बैठी हुई है। एना एलॉयड को बोलती है कि मैं एक आखिरी बार पॉल को देखना चाहती हूँ। उसकी बातें सुन के एलॉयड उसे बोलता है कि तुम मर चुकी हो, तुम्हें ये खुद ही एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगी तो तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी और तुम्हारे चाहने वाले भी खुश नहीं रह पाएंगे। एलॉयड की बातें सुन के एना फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो एलॉयड को बोलती है कि मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। अगर मैं मर चुकी होती तो मैं तुम्हें देख नहीं पाती, तुमसे बातें नहीं कर पाती, और मैं तो सब कुछ कर पा रही हूँ। एलॉयड एना को बोलता है कि भगवान का दिया हुआ ये मुझे एक गिफ्ट है और इस गिफ्ट से मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ, जिससे लोगों को मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाने के लिए मैं उनकी मदद कर पाऊँ। ये सब सुन के एना कुछ कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। ये सब सोचते हुए वो सो जाती है। आंखें खोलने के बाद वो अपने सामने एक छोटी बच्ची को देखती है। दरअसल ये एना का ही छोटा रूप है। छोटी एना बड़ी एना को बोलती है कि तुम मर चुकी हो, इस बात को मान लो, और तभी एना की नींद खुल जाती है। दरअसल एना ये हेलुसिनेट कर रही थी। इसके बाद एना को वहाँ एक ड्रेस दिखाई देती है और ये ड्रेस एना की मॉम ने उसके फ्यूनरल पे पहनने के लिए भेजा है। लेकिन उसकी ड्रेस के पास एना को एलॉयड का कोट दिखाई देता है जिसमें इस फ्यूनरल हाउस की चाबी है। एना उस चाबी को निकाल के अपने पास रख लेती है। इसके बाद एलॉयड वहाँ आता है और अपना कोट लेके वहाँ से चला जाता है। एलॉयड के जाने के बाद एना उस चाबी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी तरह वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाती। दूसरी तरफ हम एलॉयड को देखते हैं जो समझ चुका है कि एना ने उसके कोट से चाबी निकाल ली है। वो तुरंत ही फ्यूनरल हाउस वापस आता है। इधर हम एना को देखते हैं कि किसी तरह वो दरवाजे को खोल के बाहर निकली है। उसी समय एलॉयड भी वहाँ पहुँचता है। एना भाग के दूसरे कमरे में पहुँचती है जहाँ उसे एक टेलीफोन दिखाई देता है। वो उस टेलीफोन से पॉल को कॉल करती है। पॉल फोन रिसीव करता है और उसे एना की आवाज सुनाई देती है, लेकिन पॉल सोचता है कि शायद कोई एना के नाम पर उसके साथ मजाक कर रहा है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। उसी समय एलॉयड भी उस रूम में पहुँचता है। एलॉयड एना के ऊपर बहुत नाराज होता है और उसे बोलता है कि तुम सभी को लगता है कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुम लोग असल में मर चुके हो, पर तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। अब एलॉयड एना को एक आईने के सामने लाके खड़ा करता है। एना आईने में अपने आप को देख के बहुत दुखी हो जाती है। वो देखती है कि वो देखने में बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह ही लग रही है और अपने आप को वो देख के समझ जाती है कि वो सच में मर चुकी है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि जब एना आईने के सामने जाती है तब उसकी सांस से आईने का थोड़ा एरिया ब्लर हो जाता है। ये देख के एलॉयड एना के देखने से पहले खुद ही अपने रुमाल से उसे पोंछ देता है। एलॉयड अंदर से देखता है कि ये सारी घटना जैक नाम का एक छोटा बच्चा बाहर से देख रहा है। अगले दिन एना का कुछ सामान लेने के लिए पॉल एना के स्कूल जाता है। स्कूल में जैक पॉल को देखता है। वो पॉल को बोलता है कि मैंने एना को फ्यूनरल हाउस में रेड ड्रेस पहने हुए देखा था। उसकी बातें सुन के पॉल जैक को समझाता है कि शायद तुमने किसी और को देखा होगा क्योंकि एना तो मर चुकी है। पॉल की बातें सुन के जैक बोलता है कि शायद आप मेरी टीचर से प्यार नहीं करते हो और शायद आप नहीं चाहते कि मेरी टीचर जिंदा हो। उसकी बातें सुन के पॉल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जैक को एक थप्पड़ मार के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फ्यूनरल हाउस में एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने मरे हुए भाई से मिलने आया है। पुलिस ऑफिसर को अपने भाई के पास एना की बॉडी दिखाई देती है, साथ ही उसे एना की बॉडी में थोड़ी मूवमेंट भी दिखाई देती है। पुलिस ऑफिसर अपना शक दूर करने के लिए एलॉयड को बोलता है कि मैं अपने भाई के साथ कुछ देर अकेले में बिताना चाहता हूँ। उसकी बातें सुन के एलॉयड पुलिस ऑफिसर को अकेला छोड़ देता है। ऑफिसर एना के पास जाता है और उसका पल्स चेक करता है, लेकिन वो देखता है कि उसका शक गलत है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम जैक को फ्यूनरल हाउस में देखते हैं। एलॉयड जैक को देख के उसके पास आता है। वो जैक को बोलता है कि पिछली रात तुमने एना को रेड ड्रेस पहने हुए देखा था ना? जैक बोलता है हाँ।
तब एलॉयड जैक को बोलता है कि मेरे पास भी तुम्हारे ही जैसे एक गॉड गिफ्ट है जिसकी मदद से हमें मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और हम उनकी बातें सुन पाते हैं। इस तरह की बातों से एलॉयड जैक को अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता है। जैक समझ जाता है कि वाकई उसके पास ऐसी कोई पावर है जिसकी मदद से शायद उसे भी मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जिसे रास्ते के पास ही एक रेड ड्रेस दिखाई देती है, जिसे देख के उसे याद आता है कि लास्ट टाइम एना ने भी रेड ड्रेस ही पहनी थी। वो सीधे फ्यूनरल हाउस पहुंचता है और एलॉयड को बोलता है कि मैं एना से मिलना चाहता हूँ। एलॉयड एक बार फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पॉल उसकी बातें नहीं सुनता और जबरदस्ती अंदर चला आता है। अंदर पहुंच के वो एना को आवाज लगाता है। अंदर हम एना को देखते हैं। उसे अब पॉल की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन जानबूझकर वो जवाब नहीं देती, क्योंकि इस बार उसने आप को समझा लिया है कि वो मर चुकी है, इसीलिए वो पॉल को देखना भी नहीं चाहती। एलॉयड ने उसे बहुत अच्छे से समझा दिया है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मॉम और तुम्हारी फैमिली में हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुका है, इसीलिए अब तुम्हें भी मानना पड़ेगा कि तुम मर चुकी हो। इस घटना के बाद निराश होकर पॉल एक बार फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और वो पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि एना की मौत कैसे हुई। पुलिस ऑफिसर उसे बोलता है कि डॉक्टर्स ने एना का पल्स चेक किया था, पल्स ना मिलने पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ये बात सुन के पॉल बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि आजकल ऐसे बहुत सारे ड्रग्स मिलते हैं जिसे बॉडी में इंजेक्ट करने पर इंसान की हार्ट बीट कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। पॉल की बात सुन के वहाँ मौजूद एक और पुलिस ऑफिसर पॉल को बोलता है कि कुछ दिनों पहले मैं अपने भाई को देखने के लिए फ्यूनरल हाउस गया था। मैंने वहाँ एना को भी देखा और उस समय मैंने उसकी हार्ट बीट भी चेक किया था, लेकिन वो मर चुकी थी। ये सब सुन के पॉल एक बार फिर से उन्हें बोलता है कि प्लीज एक आखिरी बार ही सही उसे चेक कर लीजिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर पॉल की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उधर हम एलॉयड को देखते हैं जो एना को फ्यूनरल के लिए रेडी कर रहा है। उसे रेडी करते हुए एलॉयड एना से पूछता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या थी। एना जवाब देती है कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती थी और मैंने खुशियों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी चीज से मुझे कभी खुशी नहीं मिली। एलॉयड उसकी बातें सुन के थोड़ा नाराज हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी खुशी किस में है, लेकिन तुमने कभी खुश रहना चाहा ही नहीं। तुमने हमेशा अपनी तकलीफों को पकड़ के रखा और उसे ही अपने जीने का सहारा बना लिया। तुमने कभी भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश ही नहीं की। एना बोलती है ऐसा नहीं है, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, किसी से प्यार करना चाहती हूँ। तब एलॉयड बोलता है तुम्हारे पास पॉल था और पॉल तुम्हें अब भी प्यार करता है। एना बोलती है बचपन में मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि हम जिसे प्यार करते हैं वो हमें छोड़ के चला जाता है, जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए मैं किसी से भी ज्यादा प्यार नहीं कर पाती हूँ। इसी वजह से पॉल को भी मैंने कई बार अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह पॉल ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। ये सब सुन के एलॉयड को और भी गुस्सा आने लगता है। वो एना को पूछता है कि अगर तुम्हें भगवान ने एक और मौका दिया वापस अपनी जिंदगी जीने का तो तुम क्या करोगी। ये बोलते हुए एलॉयड खुद ही उस फ्यूनरल हाउस का दरवाजा एना के लिए खोल देता है। ये देख के एना बहुत खुश होती है और वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन दरवाजे के सामने आके एना सोचती है कि उसे तो बाहर सभी भूल चुके हैं और वो बाहर की दुनिया में कभी खुश नहीं थी और ना ही खुश रह पाएगी। वहाँ खड़े होकर एना बोलती है अच्छा हुआ जो मैं मर गई हूँ। उसकी ये बातें सुन के एलॉयड उसकी तरफ देख के हंसते हुए बोलता है मुझे लगा था कि शायद तुम औरों से थोड़ी अलग होगी और तुम यहाँ से निकल जाओगी, लेकिन तुम भी उन लोगों जैसी ही हो। दरअसल तुम लोग कभी खुश रहना चाहते ही नहीं हो। तुम लोग हमेशा अपने अंदर के डर को साथ लेकर इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो और तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद होती ही है, साथ ही तुम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी बर्बाद करते हो। इसके बाद एलॉयड एना को फ्यूनरल के लिए तैयार करता है। एना एलॉयड को बोलती है कि मैं एक आखिरी बार अपने आप को देखना चाहती हूँ। एलॉयड उसके सामने एक आईना लाता है। उस आईने में एना अपने आप को देखती है। उसी समय उसकी सांस से आईने का एक हिस्सा थोड़ा ब्लर हो जाता है। ये देखते ही एना समझ जाती है कि मैं तो जिंदा हूँ और ये सब एलॉयड की ही एक चाल थी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि तब तक एलॉयड उसे वो इंजेक्शन दे चुका था। इसके बाद हम एना का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ एना की मॉम, पॉल, जैक और उसके सारे रिलेटिव्स मौजूद हैं। तब पॉल एना के पास आके उसे वो रिंग पहनाता है जिससे वो एना को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। हम देखते हैं कि एना की बॉडी में थोड़ी मूवमेंट हो रही है, लेकिन इस बार पॉल ने वो नोटिस नहीं किया। इसके बाद एना को कॉफिन में बंद करके उसे एक अंतिम विदाई दी जाती है। उधर हम एलॉयड को देखते हैं। वो एक रूम में जाता है जहां वो एना का एक फोटो लगाता है। हम देखते हैं कि यहाँ एना के जैसे ही और भी कई लोगों की तस्वीरें हैं और इन सब का फ्यूनरल एलॉयड ने ही किया है।
एना के फ्यूनरल के बाद पॉल बहुत ड्रिंक कर रहा था। दरअसल पॉल अपने आप को अभी भी एना की मौत का जिम्मेदार मान रहा है और ये सोच सोच के पॉल बहुत अपसेट हो जाता है। उसी समय एलॉयड वहाँ आता है और पॉल को समझाता है कि एना मर चुकी है और अब तुम्हें अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन एलॉयड के इतने समझाने पर भी पॉल उसकी बातें नहीं मानता। इसीलिए एलॉयड को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और उसे बोलता है, जाओ तुम एना के पास जाओ, वो अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही पॉल अपनी कार लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद हम पॉल को भी एलॉयड के फ्यूनरल हाउस में देखते हैं। दरअसल जब पॉल नशे की हालत में ड्राइव कर रहा था तब उसकी भी कार का एक एक्सीडेंट हो गया था और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। एलॉयड के फ्यूनरल हाउस में उसे होश आने पर वो अपने सामने एलॉयड को देखता है। वो एलॉयड से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तब एलॉयड उसे बोलता है कि तुम्हारी मौत हो चुकी है और इसके बाद एलॉयड पॉल को मार देता है। हम वहाँ जैक को भी देखते हैं और जैक भी अब एलॉयड की मदद कर रहा है। दरअसल एलॉयड एक सीरियल किलर है और वो अगर किसी को डिप्रेस्ड या अनहैप्पी देखता तो उसे मार देता है, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसे लोग सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करते बल्कि अपनी जिंदगी के साथ साथ वो अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करते हैं। इसीलिए एलॉयड के अनुसार ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है और इसीलिए वो ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसा के उन्हें मार देता है। मूवी की शुरुआत में हमने एना को देखा था जो एक फ्यूनरल हाउस में आई थी। तब एलॉयड की नज़र उस पे पड़ी और उसे देखते ही एलॉयड को लगा कि एना अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। उसके बाद से उसने एना को फॉलो करना शुरू कर दिया और उस दिन जब एना पॉल के साथ झगड़ा करके तेज बारिश में ड्राइव करके घर जा रही थी तब एलॉयड जानबूझकर एना को हॉर्न दे रहा था जिससे कि एना डिस्ट्रैक्ट हो जाए और तभी एना का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद एलॉयड एना की बॉडी में वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है जिससे कुछ देर के लिए एना की हार्ट बीट बंद हो जाती है, जिस वजह से डॉक्टर्स ने भी उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन एलॉयड उन लोगों को एक मौका भी देता है और इसीलिए उसने एना को भी एक मौका दिया था वहाँ से निकलने के लिए। लेकिन एना ने अपनी जिंदगी में वापस न जाके अपनी मौत को एक्सेप्ट किया, इसीलिए एलॉयड ने उसे मार दिया। और मूवी के अंत में हम पॉल को देखते हैं, वो भी एना की मौत की वजह से टूट चुका था और बार बार वो अपने आप को ही एना की मौत का जिम्मेदार मान रहा था, जिस वजह से वो भी डिप्रेशन में चला गया। इसीलिए एलॉयड पॉल को जानबूझकर एना के पास भेजता है, क्योंकि एलॉयड जानता है कि पॉल नशे की हालत में है और इस मौके का फायदा उठा के एलॉयड ने पॉल की कार का भी एक्सीडेंट कर दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।